Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover important current affairs of 9th जनवरी। तो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे प्रवासी भारतीय दिवस या फिर NRI डे हम जिसे बोलते हैं इज ऑब्जर्व इन इंडिया। तो कौन सी डेट को इसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं? फॉर द 17th टाइम आज हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 9th जनवरी। ओके, 9th जनवरी यानी कि आज के दिन हम इसे ऑब्जर्व करें, सेलिब्रेट करें। बेसिकली आज हुआ गया था 9 जनवरी 1915 हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी वापस इंडिया पहुंचे थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सो इसी चीज़ को याद करते हुए हमने इसकी शुरुआत 2003 में की थी। 2003 से हम इसे हर साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशन जो एक ऑर्गेनाइज करवाया जाता है वो 2 साल में एक बारी करवाया जाता है। 2015 से 2 साल में हम एक बारी करते हैं। एंड फॉर दिस एडिशन लास्ट 2021 की अगर मैं बात करूँ तो कोविड-19 पीक पे था, तो उस टाइम वर्चुअली ही हुआ था। बट फॉर दिस ईयर मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है हमारे इंडिया का, तो इसमें इस बारी मेन कन्वेंशन यानी कि मेन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। क्यों इसे सेलिब्रेट करते हैं? जो भी हमारे NRIs होते हैं उनके कंट्रीब्यूशन को देखा जाता है, उन्हें उनके कंट्रीब्यूशन को सराहना मिलती है। बेसिकली इन हिंदी वर्ड में अगर कहूँ तो उससे सब चीज़ें याद की जाती हैं। एंड इसका थीम भी आपने ध्यान रखना है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस। डायस्पोरा वही लोग जो NRIs हम जिन्हें कहते हैं। इन अमृतकाल 2047 तक है। ओके, देखो अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपने याद रखनी है। रिपब्लिक ऑफ गवाना इनका नाम है। प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये हमारे चीफ गेस्ट हैं ड्यूरिंग दिस इवेंट, ये आप ध्यान रखें। एंड इसके साथ साथ इधर मैंने एक नोट लिखा है, प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी, ये भी हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं रिपब्लिक डे परेड में। ये किस देश के प्रेसिडेंट हैं? ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं जो 26 जनवरी को हमारे कंट्री में आएंगे। ओके, एज ए चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे ओकेजन। तो इनका नाम भी आप आज से ही याद कर लो। एंड मोहम्मद इरफान अली का नाम तो अपने याद रखना ही रखना है। आगे बढ़ते हैं फिर। Recently, the railway ministry has unveiled its 5 prolonged energy efficiency plan to become carbon neutral by which of the following year। तो इंडियन रेलवे कार्बन न्यूट्रल बनना चाहता है, तो इसी के लिए 5 एक्शन प्लान भी लॉन्च किए गए। सबसे पहले कौन सा ईयर है हमने टारगेट सेट किया हमारी इंडियन रेलवे ने, जो जिसके मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, सो 2030। एंड ये 5 प्लान क्या क्या हैं इनको भी एक बार देख लेते हैं। देखो एग्जामिनर कई बार एग्जाम को मुश्किल बनाना होता है तो फिर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द 5 एक्शन प्लान। तो इस तरीके से एक बार ध्यान से इसे पढ़ लीजिए। सस्टेनेबल बिल्डिंग, क्लाउड बेस्ड डेटा मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट पोर्टल, एनर्जी एफिशिएंसी इन इक्विपमेंट अप्लायंसेस, पावर इक्वालिटी एंड रिस्टोरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस। तो ये 5 एक्शन प्लान हैं जिनका आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, देखो एक चीज़ और, आप यहाँ डेली करंट अफेयर्स में यहाँ तो शेयर कर ही रहा हूँ, इनके PDFs भी मैं आपको हमारी ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। कि स्टूडेंट्स का कि सर PDF कहाँ से डाउनलोड करें? देखो हमारी ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से ऐप डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल कॉलम में जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। प्लस आपके लिए जो मैंने स्पेशल बैच लॉन्च किया है करंट अफेयर्स का, उसमें मैं डेली करंट अफेयर्स जो यहाँ आपको एज ए PDF मिलेगा इन फ्री, बट इन आवर कोर्स वहाँ आपको इसके मॉक मिलेगा। प्लस नॉट ओनली करंट अफेयर का मॉक, उसमें 2022 जनवरी से लेकर उसके बाद ऑनवर्ड्स में आपके करंट अफेयर का रिवीजन करवा रहा हूँ। हर मंथ के 4 मॉक टेस्ट आएंगे, हर मॉक में 50 क्वेश्चंस का नॉट ओनली क्वेश्चन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। हम दिसंबर को खत्म कर चुके हैं, हम नवंबर को खत्म कर चुके हैं, आज हम अक्टूबर की शुरुआत कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं पूरा पैटर्न आपको समझा चुका हूँ। डेली करंट अफेयर की मॉक भी हमारे उस पेड बैच में, जिसका नॉमिनल सा कॉस्ट 1 ईयर की वैलिडिटी है, 250 रुपीज़ रखा गया। आई होप कि ये नॉमिनल सा कॉस्ट सभी बेयर कर सकते हो। एंड काफ़ी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। रिवीजन के लिए बेसिकली अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स रखे गए। तो सब चीज़ें हमारी ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ में मिलेंगी, तो अभी जाके उसमें एनरोल करें, बेनिफिशियल रहने वाला है सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो इसे अप्रूव किया गया यूनियन कैबिनेट द्वारा। इट एम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट हाउ मच अमाउंट पर एनम बाय 2030। तो हमारा टारगेट क्या है? टू प्रोड्यूस 5 मीट्रिक टन पर एनम बाय द ईयर 2030। तो देखो जब अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो इसके साथ साथ हमारा अगर मैं गीगावाट की बात करूं, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी भी हम
इसकी कैपेसिटी एडिशन कर पाएंगे अगर हम इस टारगेट को अचीव करते हैं बाय द ईयर 2030। अब उससे होगा क्या, देखो 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी इससे हम अट्रैक्ट कर पाएंगे एंड लगभग 6 लाख जॉब भी क्रिएट कर पाएंगे। नॉट ओनली जॉब्स, इसके साथ साथ हमारा फॉसिल फ्यूल्स पे भी जो हम रिड्यूस कर पाएंगे, यानी कि उसका यूजेज हम थोड़ा कम कर पाएंगे, हम रिन्यूएबल एनर्जी पर रिलाई करने लग जाएंगे अगर हम ये टारगेट अचीव करते हैं बाय द ईयर 2030। तो इसे अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, जिसका टारगेट 2030 तक हमने 5 मीट्रिक टन पर एनम रिन्यूएबल एनर्जी हमने प्रोड्यूस करना है। इतना सा चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिसाइडेड टू एबॉलिश रेवेन्यू पॉलिसिंग सिस्टम। देखो रेवेन्यू पॉलिसिंग सिस्टम एबॉलिश करने की बात की उत्तराखंड में बेसिकली हुआ गया था इन 1800s की। अगर हम बात करें तो उस टाइम देखो जनरली अगर मैं बात करूं जो पीक्स रहते हैं, माउंटेन पीक्स रहते हैं, वहाँ इतना ज़्यादा क्राइम नहीं होता, इन सिंपल वर्ड समझा रहा हूँ। तो उस टाइम ब्रिटिश सरकार द्वारा रेवेन्यू पुलिसिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया था। जो लोग बेसिकली जहाँ पे तहसीलदार, पटवारीज, लोकपाल वो नियुक्त किए जाते थे, अपॉइंट किए जाते थे लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, उनका नाम रेवेन्यू पुलिसिंग सिस्टम था। हालांकि अगर वहाँ क्राइम्स वगैरह जनरली नहीं होते, तो ये प्रथा ना तब से चलती आ रही थी। प्रेजेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस भी ये प्रथा चल रही थी। अभी रिसेंटली एक लड़की 19 ईयर्स की, उसका मर्डर हुआ उत्तराखंड में एंड वहाँ की पुलिस द्वारा कोई भी इतना खासा एक्शन नहीं लिया गया बिकॉज एट दैट प्लेस रेवेन्यू पुलिसिंग सिस्टम था। तो इसके विरोध में काफ़ी लोगों का प्रोटेस्ट भी था कि आखिरकार है क्या। तो नाउ पुष्कर सिंह धामी की सरकार है राइट नाउ, सीएम पुष्कर सिंह धामी हो, तो उन्होंने इस रेवेन्यू पुलिसिंग सिस्टम को एबॉलिश किया। तो आई होप ये चीज़ आप समझ चुके हो। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वही डिटेल मैंने आपको जो बताया वही चीज़ है ये जो मैं आपको बता चुका हूँ। 382 मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। अभी ये न्यूज़ में था। आपको इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये किस नदी पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले ये याद रख लो किस नदी पे है, ये आपको मिलेगा सतलुज रिवर पे। तो ये आप यहाँ पे याद रखें, सतलुज रिवर पे। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ नोटिफाइड नेशनल जियोस्पैटियल पॉलिसी 2022। तो दिस हैज़ बिन नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो जियोस्पेशियल पॉलिसी से क्या हमें चीज़ें पता चलती हैं। देखो हमारे कंट्री का जियोग्राफिकल एरिया आप लोग जानते हो काफ़ी डाइवर्स है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हम टोपोग्राफिकल सर्वे विद द हेल्प ऑफ मैपिंग कर सकते हैं। एक्यूरेट हमें पता चलेगा कि कौन सा गांव कहाँ है, कौन से खेत कहाँ है, कैसी ज़मीन है वहाँ पे। देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम विद दिस हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफिकल सर्वे से अंडर दिस पॉलिसी हम इंश्योर कर सकते हो। ये चीज़ें हम मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखें। रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मानसुख मांडविया chaired high level meeting with the state governments to review elimination of काला अजर। ओके, जो पैरासाइट्स की वजह से होता है। सो आपको ये बताना है कि हमारा टारगेट कब है। देखो टीबी को हमने 2025 तक एलिमिनेट करना है, 2025 तक। एंड इसको हमने काला अजर को कब तक एलिमिनेट करना है, हमने बाय द ईयर 2023 इसी साल दिसंबर तक हमने अपने इस काला अजर को हमने एलिमिनेट करना है। दिस हैज़ बिन काज्ड बाय द इन्फेक्शन लेशमियानी पैरासाइट। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। बेसिकली बोन मैरो को हमारी जहाँ हमारा ब्लड बनता है, आरबीसीज बनते हैं, स्प्लीन को ये इफेक्ट करता है बेसिकली काला अजर, जो हमने एलिमिनेट करना है 2023 के एंड तक। रिसेंटली पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये इनॉग्रेट किया गया। ये कौन सी कंट्री में है ये आपको बताना है। तो ये पोखरा नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा नेपाल में, ये आप ध्यान रखें। रिसेंटली ओक्टेव फेस्टिवल 2023, ओक्टेव 2023 फेस्टिवल अभी से सेलिब्रेट किया गया, जो रिप्रेजेंट करता है द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो कौन सी सिटी में इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया, दिस हैज़ बिन इनॉग्रेटेड ऑर्गेनाइज कराया गया थंजावर चेन्नई में। चेन्नई रिसेंटली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अवतार एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिपोर्ट सर्वे किया। इन केस ऑफ प्रोवाइडिंग वुमेन एम्पावरमेंट, सबसे ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट चेन्नई ही प्रोवाइड करता है। ओके, चेन्नई में सबसे ज़्यादा ये चीज़ है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ओके, ये चीज़ यहाँ पे बेसिकली जो मैं बता चुका हूँ। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज़ ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाएगी रिसेंटली, जिसमें सारी स्टेट के स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर थी। ये कौन सी सिटी में हुई है ये आपको बताना है। सो इसे ऑर्गेनाइज करवाएगा भोपाल में। एंड थीम रखा गया इसका वाटर विजन एट द रेट 2027, 2047-2014 तक हम अमृत काल भी है, आप लोग जानते हो। रिसेंटली बर्ड सर्वे वॉज कंडक्टेड एट साइलेंट वैली नेशनल पार्क। यू टू आंसर साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में। केरल अपना बर्ड एटलस भी बना रहा है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, रिस्पॉन्डिंग टू द रिक्वेस्ट मेड बाय फीफा,
जिसके प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो हैं, टू द ऑल द कंट्रीज़ ऑफ जो तो लाइक इन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि कंट्रीज़ को कि हर कंट्री एक स्टेडियम फुटबॉल क्लब आफ्टर पेले के नाम पे रखिए। ओके, जो अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, जो ब्राज़ील के थे बेसिकली, फुटबॉल लेजेंडरी प्लेयर। तो इनके नाम पे फुटबॉल लाइक स्टेडियम, एक क्लब इनके नाम पे कंट्री से रिक्वेस्ट किया बेसिकली रखने। तो फर्स्ट कंट्री टू डू सो वो बना है, अफ्रीकन कंट्री है, कंट्री इन अफ्रीका, कैप वर्डे। तो ये ध्यान रख लीजिए। ओके, सो डेट्स ऑल। ये होगी थी हमारे आज के करंट अफेयर। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो कौन बने हैं रिसेंटली, ये आप मुझे बताएंगे। सो गाइस, विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म हुए। देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ 10 से 12 मिनट के वीडियो शॉर्ट रहे बट टू द पॉइंट रहे। ज़्यादा चीज़ में आपकी फालतू चीज़ें डिस्कशन नहीं करना चाहता। बट जो मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया, आई वॉन्ट जितने भी जेन्युइन स्टूडेंट जो ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए, अगर आप हम पे ट्रस्ट करते हो तो फॉर श्योर यू हैव टू एनरोल इन दैट कोर्स, बिकॉज इट विल ऐड ऑन योर नॉलेज। काफ़ी चीज़ें आपको इसमें ऐड ऑन करने को मिलेंगी, क्योंकि रिवीजन का मैंने अनलिमिटेड मॉक्स इसलिए, अनलिमिटेड अटैम्प्ट इसलिए दिए, बिकॉज लेट्स सपोज कि आपको दिसंबर मंथ के करंट अफेयर रिवाइज करने, आज अपने रिवाइज किया, आज अगर अटैम्प्ट कर लिया, आपको 10 दिन बाद फिर से खुद को चेक करना है। आप पीडीएफ से तो बार बार रिवाइज कर सकते हो, बट पीडीएफ से मैं ये चीज़ें आपको बार बार बता रहा हूँ, पीडीएफ में आपको चीज़ों को स्टडी करना है, उसका आंसर पढ़ना है, बट मॉक टेस्ट में यू हैव टू डिसाइड बाय दिस फैक्टर। आप चीज़ों को ज़्यादा देर रिटेन रख सकते हो, ये मेरा एक सजेशन है, मैं सभी से रिकमेंड करूँगा। देखो 250, कुछ स्टूडेंट्स का सर ये अमाउंट ज़्यादा, देखो मैं गाइस आपको लेट मी क्लियर यू वन थिंग, 250 रुपीज़ आप मंथली, आपको 20 रुपीज़ भी नहीं पड़ने वाला, लगभग 20 रुपीज़ पर मंथ अगर आप अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर योर एग्जामिनेशन। आप कोचिंग सेंटर वगैरह, लॉट ऑफ थिंग्स यू स्पेंड, बट अगर मैं आपके लिए इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, अब ऐसा नहीं है, देखो डेली करंट अफेयर्स तो मैं यूट्यूब पर पढ़ा ही रहा हूँ, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डेली मॉक बनाना, बैक एंड पे लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। तो आई वॉन्ट कि आप लोगों को उसमें एनरोल करना है। ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट, कि आप लोगों को जैसे कई स्टूडेंट्स के सर कैसे आप क्यों बेचते हो, करंट अफेयर्स तो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, एज इट इज़ ही पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहा हूँ फॉर योर बेनिफिट, तो फॉर श्योर आपको उसमें एनरोल ज़रूर करना है, एंड आप यू विल ऑटोमेटिकली फील कि क्या चीज़ें हैं उसमें, कैसे आप उसको लाइक उसमें आप अपने लिए कैसे उसका बेनिफिट उठा सकते हो। बाकी मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, टेक केयर। पीडीएफ हमारे ऐप से ही मिलता है, सब कुछ आपको ऐप पे ही मिलेगा, तो ऐप को डाउनलोड करना है, एंड पीडीएफ स्टडी मटेरियल कॉलम में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।